मोहम्मद गौरी, वो शासक जिसने भारत की तकदीर बदल दी। आइए जानते हैं पूरा इतिहास। भारत का इतिहास कई महान योद्धाओं और आक्रमणकारियों से भरा पड़ा है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने इस उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था मोहम्मद गौरी। वो कौन था, क्यों उसने भारत पर आक्रमण किया, और क्या वो भारत का सबसे बड़ा आक्रमणकारी था या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मोहम्मद गौरी का असली नाम मुइज़-उद-दीन मोहम्मद बिन साम था। उसका जन्म 1149 ईस्वी में वर्तमान अफगानिस्तान के घोर इलाके में हुआ। घोर एक पहाड़ी इलाका था और यहाँ के लोग बेहद लड़ाकू माने जाते थे। मोहम्मद गौरी ने अपने भाई गयासुद्दीन के साथ मिलकर गौरी वंश की सत्ता को मजबूत किया और गजनी पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी का सपना सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि वो भारत में स्थायी इस्लामी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसने देखा कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उनकी आपसी दुश्मनी उसके लिए फायदेमंद हो सकती थी। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1178 में गुजरात पर हमला किया, लेकिन वहां के शासक भीमदेव द्वितीय ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इस हार से सबक लेते हुए उसने अपनी रणनीति बदली और उत्तर भारत की ओर बढ़ा। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। 1191 में मोहम्मद गौरी की भिड़ंत दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई। ये युद्ध हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में गौरी को करारी शिकस्त दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने अगले ही साल 1192 में फिर से हमला किया। इस बार उसने युद्ध की रणनीति बदली और पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। यही युद्ध भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत माना जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी की विजय यात्रा कब हुई? दिल्ली और अजमेर पर कब्जे के बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज, ग्वालियर, बनारस, बिहार और बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैला लिया। उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में ज्यादा समय नहीं बिताया। वो गजनी वापस चला गया और शासन वहीं से चलाने लगा। भारत में उसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उसे गौरी योद्धाओं या खोखर राजपूतों ने मारा था। उसकी मौत के बाद दिल्ली में सल्तनत की नींव पड़ी, जिसने अगले 300 सालों तक शासन किया। मोहम्मद गौरी को लेकर इतिहास में दो मत हैं। क्या वो आक्रमणकारी था या भारत का शासक था? कुछ लोग उसे एक आक्रमणकारी मानते हैं जिसने सिर्फ सत्ता के लिए भारत पर हमला किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो भारत में एक मजबूत इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था और उसकी जीत ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या वो भारत का सबसे बड़ा विजेता था? मोहम्मद गौरी ने न केवल भारत पर आक्रमण किया, बल्कि यहाँ एक नई सत्ता स्थापित की। उसके कारण भारत में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। आपका क्या मानना है? क्या मोहम्मद गौरी सिर्फ एक आक्रमणकारी था या भारत का निर्माता? हमें कमेंट में बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।